गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं 15.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था। वहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, अलाउड है सबके लिए। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट सब्सक्रिप्शन कैसे मजा आएगा? जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है और शेयर करना भी जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेजेंट है आपके सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देन फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फिगर आपके सामने गिवन है। फिगर में आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है, एक सर्किल है, एक सेंटर है, डायमीटर AB हो गया। और जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो BC कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। यहां लिख दीजिए BC 8 सेंटीमीटर। और AC कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। विजिबल है आपको कलरफुल पेन से? अब देखिए, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। किसका? शेडेड पोर्शन का। कहां शेड है? ये जो रेड वाला पोर्शन है इसका एरिया। अगर मैं सर्किल में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, अगर सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो डायामीटर है AB, इसकी नीड पड़ेगी आपको। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मुझे सर्किल का एरिया निकालना है। तो यहां पर ये कितना एंगल बन रहा है? 90। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कौन हो गया? AB। बेस कितना हो गया? 8 ले लो और परपेंडिकुलर 6। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 और AB का स्क्वायर आपका आ गया बेटा 100। स्क्वायर उठाओ, रूट लगाओ। तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर। AB मतलब डायामीटर ऑफ सर्किल। कितना आ गया यहां से यहां तक? ये आ गया 10 सेंटीमीटर पूरा डायामीटर। अब मैं आपसे कहूं, अगर डायामीटर AB आपका 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस ऑफ सर्किल R बराबर AB अपॉन 2 मतलब 10/2 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई रेडियस? 5 सेंटीमीटर। अब सर्किल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया? पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू R कितनी? 55। 5 इंटू 5 तो 25/7 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। और वो कौन करेगा? हम करेंगे। आ जाइए, 22 मल्टीप्लाई 25, 25 जा 50, फिर 50, फिर 7 का डिवाइड करो। 7 से कितनी बार? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो कितनी बार गया? 7 बार गया। कितना बचा? 6। फिर 7 से करो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 4। फिर कितना? 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो हमने ले लिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंटों में आंसर ले लिया 1 डिजिट तक। आ गई बात समझ में? अब जब सर्किल का एरिया आ गया तो सर्किल के एरिया में से किसको माइनस करना था? ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल का एरिया यहां निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो 1/2, बेस कितना आ रहा है 6, बेस 6, हाइट 8, 2 से कट गया 3 बार, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग में सॉल्यूशन यहाँ से कर दिया, ट्राइंगल का एरिया साइड में निकाल के टक दिया। अब क्या निकालना है, नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का तरीका, सर्किल में से माइनस कर दो ट्राइंगल ABC का एरिया। कितना आ रहा है सर्किल का 78.5, कितना आ रहा है ट्राइंगल का 24, माइनस करो, माइनस करने के बाद 78, वहाँ विजिबल नहीं है, यहाँ देख लो, 78.5 में से 24 माइनस किया तो ये बचा 5, 4 और ये कितना 54.5 आंसर। तो आप लिखेंगे 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आ गई बात समझ में? तो दोबारा देखो क्या किया, एरिया निकालने के लिए किसका, रेड शेडेड पोर्शन का, सर्किल में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया तो ट्राइंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, हाफ कर दी, रेडियस आ गई 5, फिर एरिया ऑफ सर्किल निकाला πr स्क्वायर 22/7 × 5 × 5, सॉल्यूशन करने पर आया 78.5 और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करने पर। आ गई बात समझ में? प्लीज राइट डाउन। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 15.3। डन, ओके। The next question is क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज का। क्या है, इन गिवन फिगर फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वेयर ABCD is a square of side 10 centimeter and touching each side and taking each side is diameter 10 सेंटीमीटर। जो आपको गिवन है इस डायमीटर, ठीक है, सेमी सर्किल, ठीक है। समझिएगा, मैं डायग्राम बना देता हूं। देखिए बेटा, देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका कि फिगर गिवन है, लैंग्वेज भूल जाओ, फिगर गिवन है। फिगर में ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है और ये आपको गिवन है स्क्वायर। ABCD क्या गिवन है, स्क्वायर। 10 10 10 10, सारी साइड कितनी हो जाएगी 10 10 10 10, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर में से 1 2 3 4 ये जो ब्लैंक है ना, इनको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, रेड वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 4 सेमी सर्किल, 1 2 3 4 कुछ ऐसे बने हुए हैं, 1 सेमी सर्किल 2 सेमी सर्किल, ठीक है, 1 सेमी सर्किल दूसरा सेमी सर्किल, ऐसे करके 4 सेमी सर्किल है। तो कहने का मतलब 1 सेमी सर्किल, देखो 1 यहाँ से यहाँ तक और 1 ये मिलाकर अगर मैं इसको बनाऊँ तो एक सर्किल बन जाएगा,
इसको मिला के बनाऊँ तो एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो समझना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मतलब आपके पास 2 सर्किल या फिर आप कहो 4 सेमी सर्किल है और टेकिंग ईच एज डायमीटर। अगर ये सेमी सर्किल है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डायमीटर। ये सेमी सर्किल है तो ये क्या हो गया, डायमीटर। ये सेमी सर्किल है तो ये डायमीटर, और ये सेमी सर्किल है तो डायमीटर। मतलब हमारे पास सेमी सर्किल की रेडियस गिवन है। अगर ये डायमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच ये 5, यहाँ से यहाँ तक ये 5, यहाँ से यहाँ तक ये 5 और ये 5। सबकी रेडियस कितनी आ गई सेमी सर्किल की, 5। तो यहाँ लिख लीजिए रेडियस ऑफ सेमी सर्किल R बराबर 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला काम है एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, स्क्वायर का एरिया आ गया। स्क्वायर में से 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इन चारों ब्लैंक्स को माइनस कर दो। किस किस को, 1 2 3 4 को। तो हमारा किसका एरिया आ जाएगा, शेडेड पोर्शन। तो जरा निकालते हैं इनका, कैसे निकालेंगे, इसको निकालना है। किसको निकालना है, इस 1 को, इस 2 को। बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से समझना। आपको निकालना है ये वाला और ये 1 और 3 निकालना है। कौन कौन, 1 और 3। तो 1 और 3 को देखो, आप गौर से देखो, यहां बना रहा हूं फिगर है ना, समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक ये चाहिए और आपको एक ये चाहिए, ये 2 चाहिए ना। कौन कौन से चाहिए आपको, एक चाहिए आपको ये फर्स्ट वाला और एक आपको चाहिए थर्ड वाला। तो इस स्क्वायर में से एक इसको और एक इसको माइनस कर दो तो ये और ये आ जाएगा। समझ रहे, स्क्वायर में से इसको और इसको माइनस कर दो, एक सेमी सर्किल ये वाला, एक सेमी सर्किल ये वाला, तो आपका फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, नहीं आएगा। पूरे स्क्वायर में से इस वाले सेमी सर्किल को और इस वाले सेमी सर्किल को माइनस करो तो ये आ जाएंगे। आगे में समझ में, तो लिखिए क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड। उसे क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब समझना, ये तो एक सेमी सर्किल लिखा है, दूसरा सबकी रेडियस सेम है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ से लिख लेंगे कि 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये भी सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल, दोनों सेमी सर्किल क्या है, सेम है। एक निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना आ रहा है स्क्वायर का, 100। 2 इंटू सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, तो 100 माइनस 22/7 इंटू 5 इंटू 5। सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, सर्किल का। स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि कितने सर्किल बनेंगे, 2, एक सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल, एक सर्किल, तो एक सर्किल का एरिया आ गया। बात वही आ गई घूम फिर के। 100 माइनस, सॉल्यूशन करेंगे 78.5, रिमेनिंग कितना बचेगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड, पहले का और थर्ड का। सिमिलरली सेकंड का और फोर्थ का भी कितना आएगा, यही आएगा सर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया भी 100 है और सर्किल का भी वही आएगा। तो आप लिख लेंगे यहां पर सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ, उसका भी कितना आ जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब किसका निकालना है, शेडेड पोर्शन का। क्या कहा था,
स्क्वायर में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को एक साथ माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है स्क्वायर का, 100 माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, माइनस करो, 100 माइनस 21.5 21.5, 100 माइनस 43 कितना आ गया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ टफ लगा क्या? बिल्कुल सिंपल है। प्रीवियस के लेक्चर में भी कहा था उसकी फीलिंग्स को समझो, उस क्वेश्चन को समझो। आपका फ्रेंड है वो, बेटा फ्रेंड की फीलिंग्स तो बड़ी जल्दी समझ में आती है। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो गई तेरे को, यार क्या दिक्कत हो गई बता, मैं सॉल्यूशन करूंगा। अरे आप जब उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो तो मैथ की प्रॉब्लम को भी आप सोल्व कर सकते हो। ये भी आपका फ्रेंड है, ये भी आपका फ्रेंड है। एज ए फ्रेंड इसको लो, ठीक है, एज ए फ्रेंड लो और इसको पूछो कि भैया क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये बताएगा आपको कि मुझे ऐसे ऐसे सोल्व कर दो, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड की प्रॉब्लम को समझते हो ना, वैसे ही मैथ के क्वेश्चंस को समझो, समझकर उन्हें अपनी नोटबुक में ऐसे छाप दो, ऐसे लिख दो कि नोटबुक भी हैरान हो जाए कि वाह क्या आंसर लिखा है। मजा आ जाए बस क्वेश्चन को कि हाँ मुझे इस तरीके से समझा इसने और मुझे सोल्व कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो सॉल्यूशन आपके सामने है, इसे जल्दी से लिख लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 15.3 हम डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डू फास्ट। The last question of the exercise is 15.3. Question number 10 is in given figure क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूं। इन गिवन फिगर रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्किल की रेडियस गिवन है। किसकी रेडियस गिवन है? सेमी सर्किल की। और पूछ रहा है फाइंड एरिया ऑफ सर्किल इनसाइड द सेमी सर्किल। रेडियस गिवन है आपको सेमी सर्किल की। किसकी? सेमी सर्किल की। कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है सर्किल का एरिया। किसका एरिया? सर्किल का एरिया। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो आपकी 7 है, क्या वो इस सेमी सर्किल की रेडियस है? तो यहां से यहां तक और ये भी रेडियस है और ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी सेमी सर्किल की। तो जब आप इसे लिखेंगे यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, तो वो रेडियस है सेमी सर्किल की, लेकिन वो इस सर्किल की क्या हो गया? डायामीटर हो गया। क्या हो गया बेटा? डायामीटर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्किल। तो रेडियस आपने आर ले ली और डायामीटर को बोल दिया आपने कैपिटल डी। क्या बोल दिया? कैपिटल डी। रेडियस कितनी है? 7 और डायामीटर को ऐसे लिख लूं 2 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या हो गया आपका? कैपिटल आर हो गया सर्किल की रेडियस। किसकी रेडियस?
सर्किल की, जिसे यहां मैंने डिनोट कर दिया R इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। आ गई बात समझ में? तो यहां से जब आप कैपिटल R निकालेंगे तो ये आ जाएगी 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू पाई R स्क्वायर, जो आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11, तो ये आपका आ गया 77/2 और फाइनली आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो आज आपकी एक्सरसाइज 15.1 टू 15.3 पूरी एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज, ठीक है। अब वो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सरप्राइज है, बताऊंगा नहीं कौन सी एक्सरसाइज है, बता देता हूं। चलो, एक्सरसाइज 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है, वो भी जैसे ये 5 मार्क्स का है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप सोल्व कीजिएगा। 2020 में जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे वो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए, आइडिया लग जाएगा कि इस साल कैसे क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।